हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप जुड़े हुए हैं रेडिएशन एकेडमी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक नियोजन में। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें सिर्फ आंकड़े हैं। 12वीं पंचवर्षीय और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज पढ़ते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका था 2007 से 2012। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? तीव्र समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। वृद्धि दर जीडीपी का 7.9% है, जबकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 9% का निर्धारित किया गया था। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट में है वो लक्ष्य है और वास्तविक प्राप्ति है जो ब्रैकेट से बाहर है। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वृद्धि जीडीपी का 9%, लेकिन वास्तव में प्राप्त हुई थी 7.9%। वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात 4.1 है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि में वार्षिक औसत वृद्धि दर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4% था, लेकिन वास्तव में प्राप्ति हुई थी 3.7% की। और क्षेत्रवार वार्षिक परिव्यय जो है उसको भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया गया था वो सामाजिक सेवा में इन्वेस्ट किया गया था, वो 27 कुल व्यय का 27.45%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका ऊर्जा, इसमें 24.89% इन्वेस्ट किया गया था कुल व्यय का। और परिवहन में इसमें आपका 20.23% कुल परिव्यय का इन्वेस्ट किया गया था। और अब हम शुरू करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ते हैं। इसका कार्यकाल क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना का? इसका कार्यकाल जो है, आमतौर पर जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए होती है, 5 साल के लिए। हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होंगी, 31 मार्च पर ख़त्म होंगी, और ये 5 साल की होती है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, सत्ता परिवर्तन के कारण एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको जो है सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। कैबिनेट, तो एनडीसी क्या करती है, जिसको सुपर कैबिनेट बोला जाता है, ये अंतिम रूप से अनुमोदन देने का कार्य करती है पंचवर्षीय योजनाओं को। से अनुमोदन का अधिकार एनडीसी को है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से जो अनुमोदन प्रदान करती है वो एनडीसी करती है। इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को एनडीसी ने अनुमति प्रदान किया।
और इसे प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता प्राथमिकता किस किस चीज को दी गई थी? तीव्र संपोषणीय समावेशी विकास। इसको प्राथमिकता दी गई थी। वार्षिक जो इसके वृद्धि दर थी वो क्या थी? इसको नोट कर लीजिए। वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? जीडीपी का 8.2%। जीडीपी का 8.2%, पहला। दूसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर जो 8.1% ये निर्धारित किया गया था लक्ष्य। सेवा क्षेत्र में 9.1% और बचत दर जीडीपी का 3.6%। सेवा क्षेत्र 9.1%। ये देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किया गया था, फिर उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, फिर उसके बाद कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र में कितना है? ये 4%। कृषि क्षेत्र में 4% है। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बाद कृषि क्षेत्र में, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा किसमें निर्धारित किया गया? सेवा क्षेत्र में। और कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि संबंधित क्षेत्रों का वो क्या है, वृद्धि दर क्या है। अगर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर कम होती जा रही है, औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर अगर निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम कि संबंधित अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है या विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद बचत दर जीडीपी का जो निर्धारित किया गया था, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। बचत दर जो है बचत दर जीडीपी का है 36.2%। और निवेश दर है 38.7%। दर है 38.7%। इस योजना में, यानी 12वीं पंच योजना में, जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट
डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा को 3.2% पर स्थिर रखने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम इस वर्षीय योजना के दौरान राजकोषीय घाटे को 3.2% पर स्थिर रखेंगे। इस योजना अवधि में चालू खाते का घाटा, चालू खाते के घाटे को घाटे को 2.5% पर स्थिर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। गैर कृषि क्षेत्र में इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था? गैर कृषि क्षेत्र में यानी गैर कृषि क्षेत्र का मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार देने का लक्ष्य, रोजगार सृजन का लक्ष्य। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था? आधारभूत उद्योग में निवेश का लक्ष्य 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भूत उद्योगों में निवेश का लक्ष्य 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसके साथ यह हमारा भारत में नियोजन वाला चैप्टर समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि इसमें जो विगत परीक्षाओं में, चाहे वो IAS की परीक्षा हो, PCS की हो या SSC की या अदर वनडे एग्ज़ाम की हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका एक जनरल आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उन प्रश्नों को हल किया जाए, ताकि एक आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, किन किन परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बस आज इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.